लाउड स्पीकर से अजान का विवाद अब देश भर के कई हिस्सों में पहुंच गया है। लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में कई जगह लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ अब बजाया जा रहा है। आपको लाउड स्पीकर पर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे विवाद की अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे। शिव की नगरी काशी में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में लाउड स्पीकर से ही हनुमान चालीसा बजाई जा रही है, तो वहीं अलीगढ़ में भी युवा क्रांति मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क क्षेत्र में हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगाकर किया। एबीवीपी ने अलीगढ़ में 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने की प्रशासन से अनुमति मांगी। इसी पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। ये काशी, जहां बाबा विश्वनाथ है, जहां गंगा मैया, जहां काल भैरव, जहां संकट मोचन का पावन मंदिर और जहां ज्ञान वापी मस्जिद है। लेकिन यहां इन दिनों अजान बनाम हनुमान चालीसा का संग्राम शुरू हो गया है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र के ठाणे से उठी चिंगारी अब देश के अलग अलग हिस्सों में शोला बनकर भड़क रही है। धर्म नगरी वाराणसी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स ने अपने मकान पर लाउड स्पीकर टांगा है और उसके जरिए पांचों प्रहर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। ये इलाका साकेत नगर का है। संकट मोचन से महज 50 मीटर की दूरी पर ये इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाउड स्पीकर, 2 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और इन्हीं लाउड स्पीकर के जरिए पांचों प्रहर जो यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जो काशी संसार की सबसे पौराणिक नगरियों में शुमार है, जो नगरी प्राचीन सभ्यता से भी पुरानी है, वहाँ घर घर पढ़ी और सुनी जाने वाली हनुमान चालीसा पर जंग क्यों छिड़ी है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हनुमान चालीसा की इस मधुर तान को सुनिए, जो सनातन आस्था में यकीन रखने वालों के लिए पॉजिटिव एनर्जी की सबसे बड़ी केमिस्ट्री मानी जाती है। काशी में जिस घर की छत पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का संगीत बज रहा है, वो घर काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन के अगुआ सुधीर सिंह का है। अचानक उनके दिमाग में स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाने का आइडिया क्यों आया, या उनका मकसद कुछ और है, आप उन्हीं से सुनिए। अजान का कोई विरोध नहीं है। हम लोग के यहाँ परंपरा थी, पहले भी मंदिरों में हम लोग छोटे छोटे थे। यहाँ मानस मंदिर पर जो है सुबह सुबह वैदिक पाठ होता था, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा होती थी, हम लोग की सुबह उसी से होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, मंदिरों से स्पीकर उतर गए। लेकिन इनके मस्जिदों पे जहां 2 स्पीकर थे, अब 10-10 स्पीकर लगे हुए हैं और इतनी तेज आवाज में अजान बजाते हैं कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है। इन्हें एतराज इस बात को लेकर है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में एक्शन के रिएक्शन के तौर पर अब काशी में भी बड़े पैमाने पर लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन के मुताबिक अब वाराणसी के हर मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। फिलहाल ऐसे 101 मंदिरों को चुना गया है जहां स्पीकर लगाया जाएगा। इसके लिए वाराणसी के कारोबारियों से मंदिरों को गोद लेने की अपील की गई है, ताकि पुरानी परंपरा के अनुसार फिर से हनुमान चालीसा और शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ शुरू किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजान के जवाब में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है? इस सवाल के जवाब में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के लोग न तो इनकार कर रहे हैं, न ही इकरार। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमको उनकी अजान से हमको कोई लेना देना नहीं है।
हमारा ये है कि उनकी अजान भी होते रहे और हमारा जो वैदिक पाठ होता है, जो हमारी पूजा पाठ है, वो भी चलती रहे। उनकी अजान रहे, धीरे रहे, जिससे हमें डिस्टर्ब न हो। क्योंकि हम लोग ने जब कल यहाँ बजाया लाउड स्पीकर तो उनको तकलीफ हुई और आज उन लोगों ने अजान अपनी धीरे कर दी। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनकी भी अजान वैसे ही होती रहे और हमारा अपना पाठ भी चलता रहे, हनुमान चालीसा भी चलती रहे। हम भी धीरे बजावें, वो भी धीरे बजावें, उनका भी धर्म जो है चलता रहे और हमारा भी धर्म साथ साथ चलता रहे। काशी में घर घर और मंदिर मंदिर हनुमान चालीसा बजाने को लेकर इस मुहिम से जुड़े लोगों का क्या कहना है, उसे सुनना भी जरूरी है। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है। हिंदू से हमेशा से चारा बनता चला है। बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब उनके अजान पे हमें आपत्ति नहीं है तो हमारे हनुमान मैं चालीसा कॉलोनी वासियों की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप पांचों टाइम अगर बजाएंगे तो उन्हें कोई आपत्ति ये हो। तो लोग घर घर में भी सुनते हैं, घर घर में भी बोलते हैं। इसके लिए किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सारे लोग इस चीज से इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है कि चारों तरफ से लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा काम माननीय श्रद्धेय सुधीर सिंह जी ने किया है, हम लोग के मार्गदर्शक बड़े भैया ने। अब आपको काशी से करीब 650 किलोमीटर दूर अलीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने शहर के चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा और दूसरे धार्मिक संगीत बजाने की मांग की। इसके लिए बाकायदा प्रशासन को चिट्ठी दी गई, 21 चौराहों की लिस्ट सौंपी गई है। प्रशासन को ये भी देखना होगा कि ऐसे शहर में कितने स्थान हैं, कितनी जगह हैं जिन पर लाउड स्पीकर सुबह बजता है, 4 बजे बजता है, शाम को बजता है, दोपहर में बजता है। ऐसे कितने स्थान हैं जिन पर ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन हो रहा है। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, अगर प्रशासन उन पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम भी उस उल्लंघन को करने के लिए तैयार हैं। एबीवीपी की अपील पर शहर के एडीएम ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। एडीएम साहब का कहना है कि इस मुद्दे पर पहले वो सीनियर अफसरों से बात करेंगे, फिर कोई डिसीजन लेंगे। इसमें कुछ युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है कि शहर के 21 चौराहों पर वो लाउड स्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है, तो इसमें हम लोग उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और शासन को भी अवगत कराया जाएगा। फिर नियमानुसार जो भी इसमें समाधान होगा हम लोग कराएंगे। असम के हिंदुवादी नेता सत्यरंजन बोरा तो लाउड स्पीकर विवाद की आग को नई हवा देने में जुटे। किसी का हम ध्यान करते हैं, कोई बीमारी होगा, मानसिक रोगी होगा, कोई भी होगा, कोई बच्चे पढ़ रहा होगा, कोई बच्चे प्रेग्नेंट से हो गए, कोई माँ, तो उसके ऊपर क्या ये असर पड़ेगा। तो everyone has to think of it. It is not a part of their Islamic religion. It is इस्लामिक रिलीजन के कंपोनेंट नहीं है। हालिया दिनों में लाउड स्पीकर से आजान पर बवाल की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जहां एमएनएस चीफ राज ठाकरे इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। हिंदू नववर्ष के मौके पर राज ठाकरे ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर सवाल उठाए, इस पर रोक लगाने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने पर मंदिरों से भी तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी दे दी। रामनवमी के दिन एमएनएस ने शिवसेना ऑफिस के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाना शुरू भी कर दिया, तो पुलिस ने इस पर फौरन रोक लगा दी। एमएनएस नेता को हिरासत में ले लिया गया। ध्वनि प्रदूषण पर कंट्रोल की बात मुनासिब है, लेकिन सवाल नेताओं की मंशा पर है। क्या वो वाकई साउंड पोल्यूशन को लेकर चिंतित है या फिर इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है, समझना ये भी जरूरी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और आइए आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर वाराणसी की है और दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की। इन दोनों ही तस्वीरों में एक खास बात है, दोनों जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त अनिला सिंह जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता। अनिला सिंह जी, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, अलीगढ़ से हम देख रहे हैं, वाराणसी से हम देख रहे हैं, ये पूरा मामला लाउड स्पीकर्स को लेकर जो है आपकी, क्योंकि पार्टी राज्य में सरकार में है, ये कहां जाकर थमेगा मामला, या इसी तरह से ये परिस्थितियां आगे बढ़ती रहेंगी? कहीं पर तो विराम लगना चाहिए। अब बिल्कुल विराम लगना चाहिए, और ये बात केवल मेरे उत्तर प्रदेश की नहीं है परंतु पूरे भारत की है। जब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है कि जो परमिटेड लिमिट है साउंड की, उसके ऊपर अगर आप चलाते हैं तो दैट इज पनिशेबल,
ठीक है, तो दिन में चाहे वो 5 बार अज़ा हो जिसकी कोई परमिशन नहीं ली जाती है, उससे अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो वो भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। या कोई भी किसी भी धर्म से किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और परमिशन नहीं ली गई है और जो परमिशनेबल लिमिट है उससे ऊंची आवाज में अगर वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आम जनता को परेशान करने वाला विषय है। तो बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात यहाँ पर भारत में रहने वाले नागरिकों की सेहत की है। और जो उसको हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं ये उनकी मानसिकता अनिला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ अब सरकार की क्या भूमिका है यहाँ पर। अगर अजान को रोकने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, सरकार की भूमिका क्या होगी? प्रशासन कहाँ पर अब एंट्री लेगा? सरकार की भूमिका वही होगी जो एक जिम्मेवार सरकार की होनी चाहिए, यानी कि जो कानून है उसके तहत जो है सरकार काम करेगी। एक्शन होगा फिर उन लोगों पर जो लाउड स्पीकर पर बजा रहे हैं, चाहे अजान है चाहे हनुमान चालीसा है? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए या होगा? नहीं, डेफिनेटली होगा। मगर मैंने वही कहा ना कि दिन में 5 बार जब अजान लगती है जिसकी कोई परमिशन नहीं ली जाती है, हाँ, आज उनको विक्टिम कार्ड लेकर वो खड़े हो गए हैं, ये गलत है। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति हो, जब साउंड पोल्यूशन से जब शरीर के ऊपर नुकसान होता है तो वो ये नहीं देख रहा है कि भाई ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है। नुकसान हो रहा है ना, दिस इज हाई टाइम। अब चलिए ठीक है, आपने नुकसान का जिक्र किया, लेकिन उम्मीद यही कि अब सरकार अपने रोल में आए और अब कम से कम जब समुदाय आमने सामने खड़े हैं तो उस पर एक विराम लगाने की दिशा में काम हो। हमारे साथ इस वक्त काशी से हमारे संवाददाता आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई जहां पर जो पंडित थे उन्होंने ये कहा कि ध्वनि प्रदूषण अगर हो रहा है, हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी और लाउड स्पीकर्स को कंट्रोल किया, लेकिन मस्जिदों से आने वाली अजान पर कोई कंट्रोल नहीं दिखाया जाता है, तो अब हम भी हनुमान चालीसा बजा रहे हैं। अभी कितने और ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप इसे देख रहे हैं और क्या परिस्थिति अभी ये समझ में आ रही है? कहां पर जाकर अब इस पूरे विवाद पर विराम लगेगा? देखिए, अगर हनुमान चालीसा की बात करें तो अभी फिलहाल हमने देखा कि संकट मोचन के ठीक बगल में लगभग 50 मीटर की दूरी पर जो जगह है साकेत नगर कॉलोनी, वहां पर जो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी जो मुक्ति आंदोलन के जो एक अगुआ थे सुधीर सिंह, उन्होंने अपनी घर की छत पर इसे लाउड स्पीकर को लगाया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ लाउड स्पीकर इस वजह से लगाया जा रहा है कि हनुमान चालीसा सुनाना है या फिर एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर ये परंपरा एक नई परंपरा की नींव अगर यहाँ पे डाली जा रही है तो निश्चित तौर पे अगर वहां से जो साकेत नगर से ये जो परंपरा शुरू की गई है वो पूरे बनारस और आसपास के जिलों में भी इस तरीके की एक जो चलन है, एक परंपरा है, वो स्टार्ट हो सकती है। और निश्चित तौर पे ये परंपरा कहीं ना कहीं उस टकराव को जन्म देगी जिससे सरकार को बचने की जरूरत है। सवाल इसी बात का है कि अगर ध्वनि प्रदूषण से लोगों को इतनी ही चिंता है तो वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, स्थानीय प्रशासन से एक तरीके से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय वो एक तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सवाल इसी बात का है और शायद यही कारण है कि प्रशासन भी अब पशुपेश की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन हनुमान चालीसा बजाने से रोक भी नहीं सकता है और उसे करने के लिए एक तरीके से आदेश भी नहीं दे सकता। तो निश्चित तौर पे प्रशासन इस समय असमंजस की स्थिति में है, उसे समझ नहीं पा रहा है कि इस मामले को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हालांकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, प्रशासन ने सुधीर सिंह से ये बात करने की कोशिश की है कि आप जो अपनी ये जो मुहिम जो उन्होंने शुरू की है उस पर कंट्रोल लगाए ताकि इस तरह की जो टकराव की स्थिति है उससे बचा जा सके। मैं लौटूंगी आशुतोष आपके पास। इस समय हमारे साथ शिवसेना नेता संजय गुप्ता भी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बयान से एक मामला शुरू हुआ और शुरू होते होते वो उत्तर प्रदेश और देश के कुछ और हिस्सों में भी पहुंचा है। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि ये परिस्थिति कहां जाकर रुकेगी? आप खुद सरकार में हैं, कैसे इसका अंत होगा? देखिए, इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ गाइडलाइन से आदेश भी है। महाराष्ट्र सरकार हो या देश की कोई भी सरकार हो, सभी ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। मगर जिस तरह से इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, एक सोची समझी राजनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इस मामले में स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है और इस पे अदाकारी कोई और करना है, तो ठीक है, उन्हें इस राजनीति का कुछ तरह की राजनीति करनी। किसने लिखी है स्क्रिप्ट? एक बात बताइए। नहीं, मुझे ये डिफरेंस समझना है सर। मस्जिद से अजान जा सकती है, घर घर में लोगों को परेशान कर सकती है, और जेएनयू में झंडे लगते हैं तो आपको दिक्कत होती है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्यों है ये डबल स्टैंडर्ड? बताइए।
मस्जिदों से अजान हो सकती है, उस पर आप कहते हैं कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। अब किसी दूसरे की मर्जी थी, उसने जाके लगा दिया जेएनयू के बाहर झंडा, क्या दिक्कत है फिर आपको इससे? इसको मैंने कोई सवाल पूछा? जी, आपको पूछा है सवाल। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आपको एक यार्डस्टिक इख्तियार करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। एक साइड से तो आप हिजाब को बैन कर रहे हो इंस्टीट्यूशंस में, और दूसरी साइड से क्योंकि भाई रिलीजियस प्रैक्टिस है, दूसरी साइड से मस्जिद से सर अजान होती है तो उसके आसपास भी स्कूल्स होते हैं ना सर, उसके आसपास भी स्कूल्स होते हैं ना, परेशानी वहां पर भी हो सकती है ना, अस्पताल भी होते हैं, लोगों के घर भी होते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, वहां भी दिक्कत हो सकती है ना। उस पर इतने खुले मन से बात क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक साइड से आप ये सारी चीजें मुसलमानों के लिए बैन कर रहे हो, तो बाकी चीजों पर तो, बाकी जगहों पर तो स्पीकर चल रहे हो। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी तो स्पीकर चल रहे हो। जो भी आपके इबादत है वो स्पीकर से करवा रहे हो। ये बहस सर इतनी लंबी है कि आप एक एक बिंदु गिनाएंगे, दूसरे बिंदु पर मैं आपको कुछ कहूंगी, लेकिन क्लियर जवाब आपके पास इस बात का नहीं है जो मैंने आपसे पूछा कि ये विवाद कहाँ खत्म होगा। क्या खुले मन से दोनों समुदाय बैठकर बात करेंगे? लेकिन उस दिशा में कोई कदम दिखाई नहीं देता। बहरहाल शुक्रिया सर, मेरे पास समय इतना ही था। आपका हमारे साथ जुड़ने के